अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब समाप्त हो चुका है, जिसकी घोषणा दोनों देशों की ओर से कर दी गई है। कुल 14 शर्तों पर यह समझौता हुआ है। यह पॉइंट्स सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस युद्ध से अमेरिका को फायदा हुआ या नुकसान, और ईरान को क्या लाभ मिलेगा इस समझौते से। तो चलिए देखते हैं क्या है समझौते को लेकर 10 अहम पॉइंट्स। कुल 14 शर्तों पर समझौता हुआ है, लेकिन हम आपको 10 अहम पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल स्थायी युद्ध विराम। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ऐसे में ईरान चाहता है कि इस समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाए, यानी कि लेबनान में शांति भी इस समझौते में शामिल की जाए। अगला पॉइंट है अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईरान नहीं चाहता है कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। अगला पॉइंट है अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी समाप्त करेगा। अमेरिका ने अभी जो ईरान के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा रखा है, नाकाबंदी लगा रखी है, वह अमेरिका समाप्त करेगा। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। अगले पॉइंट की बात करें तो ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी होगी। ऐसा ईरान का कहना है कि अमेरिका के सैन्य बल जो उस क्षेत्र में गल्फ रीजन में मौजूद है उनकी वापसी होगी। ये भी शर्त ईरान की तरफ से रखी गई है। अगले पॉइंट की बात करें तो अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए तेल संबंधी प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा। यानी अमेरिका ने ईरान पर जो तेल संबंधी प्रतिबंध लगा रखे हैं, सैंक्शन लगा रखे हैं, उन्हें पूरी तरीके से निलंबित किया जाएगा। ऐसी ईरान की मांग है। अगले पॉइंट की बात करें तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईरान को 300 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी ये पैसा ईरान को देना होगा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा। यहाँ सहयोगी देशों की बात गल्फ रीजन में मौजूद उन देशों की हो रही है, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन देशों की बात हो रही है। ये देश ईरान को 300 अरब डॉलर देंगे, क्योंकि ईरान का कहना है कि इस युद्ध से उसे काफ़ी नुकसान हुआ है और वह इस युद्ध को नहीं चाहता था, लेकिन ये युद्ध उसके ऊपर थोपा गया, इसलिए अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों को उसकी वित्तीय मदद करनी होगी। अगला पॉइंट है ईरान आश्वासन देगा कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति जारी की जाएगी। यानी अमेरिका ने ईरान की 24 अरब डॉलर की जिस संपत्ति को फ्रीज कर रखा है वह उसे रिलीज करेगा। 10वें पॉइंट की ओर बढ़े तो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समूहों के साथ उसके समर्थन को वार्ता के दायरे से बाहर रखा जाएगा। दरअसल ईरान नहीं चाहता है कि इस वार्ता में हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को भी शामिल किया जाए, यानी कि हिजबुल्लाह और हमास को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान इन समूहों को समर्थन देता है, लेकिन वह इनको लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। तो ये कुछ ईरान की 10 अहम शर्तें हैं, और इन्हीं शर्तों पर ईरान अमेरिका से समझौता करना चाहता है। इन्हीं शर्तों पर ईरान अमेरिका से युद्ध समाप्त करना चाहता है। इस समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वह भी देख लेते हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ समझौता अब पूर्ण हो चुका है। सभी को बधाई। मैं इसके द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। दुनिया भर के जहाज अपने इंजन चालू कर सकते हैं। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि वह ब्लॉकेड हटाने का निर्देश दे रहे हैं और अब जहाज ईरान की तरफ आ जा सकते हैं। अपने अगले एक पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं कि यह ग्रेट डील पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगी। अनेक राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी असफल रहे। क्षेत्र के नेताओं को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें वास्तविक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही बारूदी सुरंगों यानी माइंस को हटाने के साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया, यानी वह अपनी ही तारीफ करते हुए इस पोस्ट में दिखाई दे रहे हैं कि इससे पहले ऐसी डील कोई भी राष्ट्रपति यानी अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति इससे पहले ईरान के साथ इस तरीके की डील नहीं कर पाया। लेकिन यहां हम आपको याद दिला दें कि
अब जब ये समझौता हो रहा है, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 40 बार इस बात का दावा कर चुके थे कि ईरान के साथ समझौता बस होने ही वाला है। लेकिन एक तरफ ट्रंप दावा करते तो दूसरी तरफ ईरान यह कहते हुए इनकार कर देता कि समझौते को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि ट्रंप ने एक तरफ दावा किया और दूसरी तरफ ईरान ने हमला कर दिया। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, यह समझौता अमेरिका की शर्तों पर कम बल्कि ईरान की शर्तों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।